तो हाय एवरीवन, आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे जो क्लास 10th की हिंदी है। उसमें वर्णिका होता है, वर्णिका। तो वर्णिका में एक चैप्टर है दही वाली मगम्मा। इस दही वाली मगम्मा के बारे में आज हम समझेंगे, सीखेंगे। ठीक है, ये चैप्टर क्या है। और ये चैप्टर 2 से 3 नंबर फिक्स कराती है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना, तो 2 से 3 नंबर पे हम आज काम करेंगे दही वाली मगम्मा। जो दही वाली मगम्मा है, दही वाली मगम्मा के गांव का नाम है वैकुंठपुर। सबसे पहले इसका हम परिचय जानते हैं, गांव दही वाली मगम्मा का परिचय, इस चैप्टर का परिचय जानते हैं। ये जो कहानी है दही वाली मगम्मा, ये कन्नड़ कहानी है। ठीक है ना, इसे श्रीनिवास ने लिखा है। और ये जो श्रीनिवास ने कन्नड़ कहानी लिखा है, इसका हिंदी अनुवादक कौन है? इसके हिंदी अनुवादक हैं BR नारायण है। ठीक है ना, मगम्मा जो है वह दही बेचती है। मगम्मा दही बेचती हुई जो अपने गांव वैकुंठपुर है, वहाँ से वो बेंगलोर जाती है। और बेंगलोर में एक माजी रहती है। कौन रहता है? माजी रहती है, माजी, उनके पास जाती है। ठीक है ना, तो आज हम पढ़ेंगे इसी के बारे में। ठीक है ना, तो एक बार क्या होता है, सबसे पहले इसका हम देखते हैं। एक क्या है, मगम्मा है, मगम्मा। और मगम्मा की बहू कौन है? मगम्मा की बहू कौन है? मगम्मा की बहू का नाम है नजम्मा। नजम्मा नाम है, नजम्मा नाम है। इस कहानी के ये पात्र हैं। ठीक है ना, और नजम्मा का एक बेटा है। कौन है? बेटा है। ठीक है ना, जो मगम्मा क्या है, होता है। ठीक है ना, और इसमें एक मगम्मा का एक बेटा भी है। मगम्मा का बेटा है और मगम्मा की बहू नजम्मा है, जिसका एक बेटा है। ठीक है, जो मगम्मा क्या लगता है, पोता लगता है। ठीक है ना, और एक गांव का जुआरी भी है। कौन है? गांव का एक जुआरी है। गांव का एक जुआरी है जिसका नाम है रगम्पा। रगम्पा नाम है। ठीक है ना, वो मगम्मा से कुछ पैसे उधार चाहता है। तो खैर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो मगम्मा होती है, मगम्मा, यह मगम्मा एक बार तो मतलब इसमें क्या, इसमें लेखक का नाम यहाँ लिख देता हूँ। लेखक, इस कहानी के जो लेखक हैं, श्रीनिवास हैं। श्रीनिवास हैं। ठीक है, श्रीनिवास है। और यह कहानी कैसी है? यह कहानी कन्नड़ भाषा में है। किसी है? कन्नड़ भाषा में लिखी है। कन्नड़ भाषा की कहानी है। कन्नड़ भाषा, कर्नाटक की कन्नड़ भाषा की कहानी है। कन्नड़ भाषा की कहानी है। और इसमें क्या है, या इस कहानी को हिंदी में रूपांतरण किसने किया है? हिंदी रूपांतरण किए हैं BR नारायण जी। BR नारायण ने इसका हिंदी रूपांतरण किया है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है? जैसे गांव का जुआरी कौन था? तो रगम्पा था। लेखक का क्या नाम है? दही वाली मगम्मा के लेखक क्या नाम है? तो श्रीनिवास है। ठीक है, ये कहानी कैसे लिखी है, किस भाषा में लिखित है? तो कन्नड़ भाषा में है। और इसके हिंदी रूपांतरक, हिंदी में अनुवादक कौन है? हिंदी अनुवादक का नाम पूछेगा तो कौन है? BR नारायण है। ठीक है ना, तो इतनी चीजें पूछता है। तो चलिए आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो एक बार क्या होता है कि जो नजम्मा थी, जो मगम्मा की बहू नजम्मा थी, नजम्मा अपनी बेटे को पीटती है, किसी कारणवश पीटती है। तो यह मगम्मा देखती है पीटते हुए, तो मगम्मा फिर पूछती है कि क्यों रे राक्षसी इस बच्चे को क्यों मार रही है? क्यों रे राक्षसी इस बच्चे को क्यों मार रही है? आने दे मेरे बेटे को, मैं उसे तेरी शिकायत करती हूँ। जब उसका बेटा जो आता है, मगम्मा का जो बेटा आता है, तो मगम्मा फिर बोलती है अपने बेटे से, मतलब सारी घटना बताती है। तो मगम्मा का जो बेटा होता है बोलता है कि माँ, क्या माँ मेरी पत्नी को, मेरे बेटे को मारने का अधिकार नहीं है? ठीक है ना, तो ऐसे ही बहस होता है कुछ। तो फिर मगम्मा बोलती है कि मैं अपना खाना स्वयं ही बनाऊंगी और अकेले बना के खाऊंगी। तो उसका बेटा बोलता है कि अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि आप खुद से बना के खा सकती हो, तो इसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है। आप खुद से खाना बनाकर आप खा सकती हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो अब मगम्मा क्या करती है? अपना खाना, मगम्मा अपना खाना अलग से बना के खाने लगती है। मगम्मा अपना खाना अलग से बनाए खाने लगती है।
और एक बात और है, जब मगम्मा दही बेचती थी तो जो पैसा उसके पास आता था उससे अपनी बहू नजम्मा, ठीक है ना, मगम्मा की बहू क्या नाम था, नजम्मा नाम था, नजम्मा नाम था। वो अपने बहू नजम्मा के लिए, अपने बहू नजम्मा के लिए कुछ ना कुछ गले का हार या फिर कान में का या फिर नाक में का कुछ ना कुछ खरीद के लाती थी। कौन, मगम्मा अपनी बहू नजम्मा के लिए। लेकिन अब तो झगड़ा हो चुका था दोनों के बीच में, तो अब क्या था, पैसे बच रहे थे। क्या हो रहा था, पैसे बच रहे थे, ठीक है ना। तो एक बार क्या हुआ कि मगम्मा अपने माजी के पास, ठीक है ना, मगम्मा अपने माजी के पास गई तो उसने देखा कि माजी एक मखमल का ब्लाउज पहनी थी। क्या था, मखमल का ब्लाउज पहनी थी माजी। तो मगम्मा ने पूछा कि माजी ये मखमल का ब्लाउज कितने रुपए का है। तो मगम्मा की जो माजी थी उन्होंने कहा कि ये मखमल का ब्लाउज कितने रुपए का है, 8 रुपए का है। तो मगम्मा ने भी सोचा कि हम, मैं भी मखमल का ब्लाउज पहनूंगी, और उसने भी 8-9 रुपये खर्च किए, 8-9 रुपये खर्च किए और उसी दर्जी सेम दर्जी के पास सिलवाने के लिए दिया, और वो भी क्या, मखमल का ब्लाउज पहनने लगी, ठीक है ना, मखमल का ब्लाउज पहनने लगी। तो ये चीज़ें जो इसकी बहू नजम्मा देखती है, ये जब चीज़ें मखमल का ब्लाउज पहने हुए जब मगम्मा को नजम्मा देखती है, उसकी बहू देखती है, तो बोलती है कि ये देखो बुढ़िया को जवानी चढ़ गई है। क्या है, जवानी चढ़ गई है बुढ़िया को, ठीक है ना, ऐसे बोलती है, ठीक है ना। तो ठीक है ना, ऐसे बोलती है। तो उसके बाद क्या होता है, एक गांव में जो जुआरी है, मैंने बताया है, गांव का जुआरी कौन था, रगप्पा था। यह बात जब रगप्पा को पता चला कि अब मगम्मा के पास पैसे बचने लगे हैं, तो उसने क्या किया, उसने मगम्मा को कुछ पैसे उधार मतलब मांगने के लिए, एक था अमराई का कुआं, अमराई का कुआं, अमराई के कुएं के पास कभी चूने के लिए, कभी पान के लिए भी कुछ मतलब कुछ मांगने के लिए उसको अमराई के कुएं के पास रुकाता था। किसको, मगम्मा को। एक दिन तो हादी हो गया, मगम्मा का हाथ पकड़ के और कुएं के पास बैठा लिया। कौन, रगप्पा, जो गांव का जुआरी था, गांव का जुआरी था। मगम्मा को हाथ पकड़ के ही अपने पास बैठा लिया, ठीक है ना। उस समय मगम्मा को ऐसा एहसास हुआ कि ऐसे तो मेरे पति ने भी ऐसे मेरा हाथ पकड़ के नहीं बैठाया है, ठीक है ना। उस समय मगम्मा को एहसास हुआ। तो मगम्मा, ठीक है ना, मगम्मा उसके बाद से वो समझ गए कि रगप्पा मुझसे कुछ पैसे उधार चाहता है, तो वो अपने पैसे को माची के पास जमा करना चाहती थी। तो क्वेश्चन आएगा कि मगम्मा अपना पैसा किसको देना चाहती थी। तो मगम्मा अपना पैसा माजी को देना चाहती थी, ठीक है ना। मगम्मा अपना पैसा माजी को देना चाहती थी। तो ये जब घटना उसको पता चला, मगम्मा की जो बहू थी नजम्मा, यह घटना नजम्मा को जब पता चला, तो नजम्मा ने सोचा कि यह जो हमने झगड़ा किया है, अगर ये झगड़ा नहीं होता, अगर हम फिर से मिल जाते हैं, मगम्मा के साथ मिल जाते हैं, तो वो पैसे क्या होंगे, मेरे भी काम में आएंगे, मेरा भी उन पैसों पर ये होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद से क्या हुआ कि जो जब मगम्मा घर पे आई दही बेचकर, तो नजम्मा थी वो अपने बेटे को मगम्मा के पास भेज देती है कि तुम जाओ अपने दादी के पास जाओ। तो 2 दिन 4 दिन मगम्मा के पास उसका पोता रहता है, ठीक है ना, खेलता है कूदता है। और कुछ दिन बीतते ही जो मगम्मा की जो सास थी, मगम्मा की जो बहू थी और उसका बेटा था, वो भी आकर अपने अपनी माँ से, अपनी मगम्मा से उसका बेटा और बहू भी आकर माफ़ी मांग लेते हैं। मगम्मा की बहू और बेटा भी माफ़ी मांग लेते हैं और बोलते हैं कि माँ जी आप कब तक दही बेचिएगा, आप ये काम हमें दे दो, आप अब आराम करो, ठीक है ना, अब ये काम हम संभालेंगे, ठीक है ना। इसके बाद से मगम्मा की जो बहू थी नजम्मा, ये अब दही बेचने लगी, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज़ नोट कर लेंगे कि मगम्मा के गाँव का, मगम्मा के गांव का नाम वैकुंठपुर है, ठीक है ना। और मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था, ठीक है ना। गांव का जुआरी कौन था, रगप्पा था।
अमराई का कुआं कहाँ था? अमराई का कुआं, अमराई का कुआं रास्ते में पड़ता था, ये रास्ते में था, ठीक है ना। तो और मखमल का ब्लाउज का दाम कितना था? मखमल के ब्लाउज का, मखमल का ब्लाउज 8 रुपये का था। कितने रुपये का था? 8 रुपये का, 8 रुपये का, ठीक है ना। और इस कहानी के जो है अनुवादक कौन है? तो बी आर नारायण है। कहानी कन्नड़ भाषा में है। कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास जी हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, इतना ही चीज़ें हैं, ठीक है ना। और कुछ और चीज़ें रहेगा तो मैं ऐड कर दूंगा इसमें, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में धाते विश्वास में, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद।